अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप मुझे जानते हैं तो यकीनन आपको इस वीडियो का इंतजार होगा ही, और अगर इन केस आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जो चैनल का नेम रखा है ये मैंने डकी बाय से इंस्पायर होकर रखा है। तो एक बंदा आपकी इंस्पिरेशन हो और एक महीने से उसके ऊपर सोशल मीडिया पर इतना शोर गुल चल रहा हो, तो ऐसा बंदा जो उसको अपनी इंस्पिरेशन मानता हो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये एक सोचने वाली बात है। और एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि जब एक इंसान एक दूसरे इंसान को काफी मानता है और बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो तीसरे बंदे के माइंड में ऑटोमेटिकली थॉट्स आते हैं कि अब उससे उसके बारे में क्या थॉट्स होंगे। वेल शायद मेरा ओपिनियन आपके लिए मैटर ना करता हो, लेकिन जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनके लिए काफी मैटर करता होगा। इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेकर जाता हूं। मैं 2017 से यूट्यूब पे हूं, मेरे 3 चैनल्स नहीं चलते और मैं बिल्कुल ही यूट्यूब से कट ऑफ हो चुका था। एंड देन आई वॉच्ड अ वीडियो ऑफ डकी भाई इन विच ही सेड के अगर आपको एक चीज में एक्सपोजर नहीं मिला तो दूसरी चीज ट्राई करो, दूसरे में नहीं मिला तो तीसरी। एंड वो वीडियो देखने के बाद ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और फिर मैं गेमिंग की कैटेगरी में आया। उससे पहले रोस्टिंग, टेक वीडियोस, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सब मैं ट्राई कर चुका था। सो हाँ, अगर मैंने डकी बाई की वो वीडियो ना देखी तो शायद आज मैं यहाँ कैमरे के सामने बैठकर आप लोगों के साथ मुखातिब ना होता। मुझ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसमें मैंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि मैंने अपना नाम डकी बाई से इंस्पायर होकर रखा है और वो मेरी इंस्पिरेशन है। यहाँ तक कि मैंने गेरिना के ऑफिशियल चैनल पर भी कई दफा इस चीज को मेंशन किया और डकी बाई के क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी मैंने काम किया, जैसे कि शाहवीर जाफरी, रुमैसा खान, यूखानो। मैंने इन सबको भी बताया हुआ है कि डकी मेरी इंस्पिरेशन है। और हाँ, मेरा बहुत शौक भी होता था कि मैं इसके साथ एक दफा वीडियो बनाऊं या रियल लाइफ में एक दफा इसके साथ मुलाकात करूं, लेकिन अब वो शौक नहीं है। वो भी आगे बताता हूँ कि क्यों। अब ये सुन के वीडियो को डिसलाइक मत करना, क्योंकि जब कंट्रोवर्सी चल रहे होते और एक शख्स के बारे में वीडियो बना रहे हो तो लोग बगैर कुछ सोचे समझे डिसलाइक भी कर देते और कमेंट में अपना ज्ञान पेल के भाग जाते हैं। मुझे पता है जब आप लोग एक दफा वीडियो को एंड तक देख लोगे तब आप भी मेरे बातों के साथ एग्री कर लोगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि 6 साल के यूट्यूब एक्सपीरियंस में बहुत कंट्रोवर्सीज मैंने देखी और मैं आपको गारंटी के साथ एक बात बताता हूँ कि आप कंट्रोवर्सी में कभी भी किसी की साइड मत लेना, क्योंकि ये एक सिक्के की तरह होता है। एक बंदा अपने पॉइंट रखता है, फिर जब दूसरा वीडियो डालता है तो सिक्का उछल जाता है और दूसरी तरफ पलट जाता है। फिर वो दूसरे पॉइंट देखिए, जब पॉइंट देखते तो आप उसका साथ देने लग जाता है, मतलब आपका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो आप इस चीज को बस एक सिनेमा की तरह लो, वीडियो देखो और बस साइड पे हो जाओ। तो देखिए, बात ऐसे कैमरे के सामने आके कोई भी कुछ भी बोल लेता है, लेकिन असल बंदा वो होता है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलता है, भले उसे लोगों की दिल आजारी हो या कोई आपसे नाराज हो, कोई आपके खिलाफ हो। आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं एक और बात बताना चलूं कि डकी ने 4 साल पहले एक फ्री फायर के वैसे वीडियो डाल दो और उस पर आप अगर जाए, अभी मेरा कमेंट पढ़ा होगा, मैंने ये कमेंट किया था, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते कि मैं उसका कितना बड़ा फैन था। ये सारी बताने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकूं, जिस तरह मैं उसका फैन था वैसे आप भी होंगे। तो अब इतना सब कुछ जो गए, इसके बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे आपके दिल में, आपके माइंड में। सेम सिचुएशन मेरी भी थी। मैं अगर चाहता इस पे बहुत पहले वीडियो बना सकता जब ये ट्रेंड शुरू हुआ और व्यूज छाप सकता था, लेकिन मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता था इस बारे में, क्योंकि मैं एक शख्स को अपनी इंस्पिरेशन मानता हूं तो जाने अनजाने में कुछ ऐसी बात करना जो कि सही ना हो तो काफी गलत बात होगी। अब जब उसने फाइनली वीडियो डाली तो मैं इस काबिल बन गया हूँ कि इस बारे में अपनी राय दे सकता हूँ, और इस बात से वही लोग एग्री करेंगे जो मेरे डीएम से मैसेज करते मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं। अच्छा, अभी जो सब हो रहा है इसमें आपने एक चीज नोटिस की कि डकी भाई को जो मेन क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो इस बात पे किया जा रहा है कि फैमिली व्लॉगिंग, लेकिन रजब बट भी तो फैमिली व्लॉगिंग करता है, मां सफ्तर भी करता है, इस तरह और भी सारे व्लॉगर्स करते हैं। अब यहाँ पर मैं डकी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं खुद फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता कि सब अचानक से उसके खिलाफ क्यों हो गए। तलहा रिव्यूज ने कोर्स के हवाले से वीडियो बना दी, एक ट्रेंड अनलॉक कर दिया, बीच में एंट्री होती है शाम इदरीस की जो कि 7 साल पहले वाले कंट्रोवर्सी को लेकर आ गया। मैं ये नहीं बोला कि वो सही है या डकी सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूँ किस तरह चीज बना। फिर शाम इदरीस के बाद बाकी सारे निकल आए। तो जब एक बंदे के खिलाफ ट्रेंड चलता है तो बहती गंगा में सब हाथ धोने के लिए आ जाते, तो पुराने किस्से निकल आते हैं। जैसे कि मुनीब की मीम ने एक वीडियो डाली, उसने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था डकी के साथ, लेकिन एक इंसान के साथ अब पर्सनल लाइफ में डील कर जो कि 2-2.5 साल पहले हुआ है और अब आप उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, लोगों को दिखा, तो इसके क्या तुक बनते सिर्फ इस वजह से कि उस पर ट्रेंड चल रहा है। 2-2.5 साल वाले पहले जो बात थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस तरह और भी सारे। तो मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है कि 2-2.5 साल पहले जब आप लोगों के साथ ये हो चुका तब आप वो कहाँ थे, और जब ट्रेंड बना तब सारे निकल आए। ओके, तो अभी इतना सब कुछ चल रहा है, उसमें एक बंदे का नाम बार बार आ रहा होता है, वो है बदला बदल के। लेट्स सपोज आपके घर वालों के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात करे तो आपका एक्शन क्या होगा, या आप उसके साथ बातें करके इस चीज को सॉर्ट आउट करोगे। अगर उस चीज से काम नहीं बढ़ता तो आप लीगल एक्शन लोगे। पहले 2 घंटे वाली वीडियो देखी हुई जो डकी ने अपलोड कर दी, जहाँ पे उसने प्रूफ के साथ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने पहले बातचीत के जरिए मामले को रफा दफा करने की कोशिश और कैसे मैंने उसकी हेल्प करी थी जब वो यूट्यूब की मसले फंसा होता है। सबसे पहली बात तो यार, कोई इतना कैसे गिर सकता है कि एक मुश्किल वक्त में एक इंसान ने आपकी मदद की हो और आप फिर बाद में जाकर उस पर वीडियो बनाते, मतलब तो ये शर्म। वो इंसान चाहे जो भी गंदा से गंद मजा आ रहा हो, तो आप कैसे वो पुराने वक्त को भूल सकते हो कि वो आपकी हेल्प कर रहा था। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। खैर, तो जब एक मसला बातों से हल नहीं होता तो जाहिर उस पर आप लीगल एक्शन लोगे, और अगर डकी के अलावा कोई और बंदा तो वो भी वही करता, मतलब कि एक फैमिली जिसके लिए आप सब कर रहे हो तो उसी के खिलाफ कोई बात करो तो जाहिर है आप एक्शन लोग ही। अब सेम चीज डकी पे अप्लाई होती है कि जब उसने शाम के साथ काफी टाइम पहले कंट्रोवर्सी की, जब हम सब बच्चे थे, उस वक्त शाम ने जो भी स्टेप लिया तो वो भी अपनी जगह फिर ठीक है। अगर डकी ठीक है तो वो भी ठीक है, यहाँ पे दोनों अपने पॉइंट्स पे ठीक
ठीक है। लेकिन जब शामिद इदरीस के साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी, इस दौरान उसके कहने पर वीडियो के पार्ट्स भी रिमूव कर दिए गए और उसने खुद बोला कि मुझे वीडियो से मसला नहीं है। फिर 7 साल बाद आना जब ट्रेंड बन रहा और उस टॉपिक को वापसी जन्म देना, तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि यू वांट टू रिवाइव योर करियर। ओके, मुझे पता है यहाँ तक वीडियो को देख के बाद आप काफी बोर हो गए होंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इतना सब कुछ होने के बाद एक फैन का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी जो मसले चल रहे हैं इनसे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 2-2.5 साल पहले चेंज हो गया था, व्हेन ही स्टार्टेड फैमिली व्लॉगिंग। मैं फैमिली व्लॉगिंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। अपने घर में माँ और बहनों को दिखाना, एक बंदा चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो या चाहे मेरा सगा ही क्यों ना, वो अगर ये काम करे मैं उसको भी इस चीज में सपोर्ट नहीं करना और उसके खिलाफ बोलूंगा। मैंने मुश्किल से इसके 3-4 व्लॉग देखे हैं, वो भी जो स्पेशल वाले थे, जैसे कि क्रिकेट वाला या नसीम शाह साथ मीटिंग, ये कुछ ही देखे। इसके बाद मैंने इसकी एक वीडियो नहीं देखी। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको एक बंदे का कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो उसको मत देखो ना, मत देखो जबरदस्ती। तो आपको नहीं बोला कि आके मेरी वीडियो दो, आके आपके सामने आता है, उस पर क्लिक करते आप देखते हो। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप सिर्फ एक डकी को ही क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर। रजब भट्ट भी सेम काम करता है, मास सफ्तर भी करता है और इस तरह हजारों लोग और भी करते हैं, उनको भी एक साथ क्रिटिसाइज करो। और हाँ, डकी के साथ मेन मसला क्या है? डकी के साथ मेन मसला यह है कि वो करता है बैटिंग को प्रमोट, जिस पे मैं उसको लाइक नहीं करता अब। और इसी वजह से मेरे वो इंस्पिरेशन था। मैं इस बात से कभी भी जिंदगी भर इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि मैं अभी जो हूँ उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर हाथ डकी का है। और शायद अगर मैंने उसकी वो वीडियो ना देखी होती, मैं यहाँ पर नहीं होता, मैं अगेन इस बात को दोहरा दूँ। लेकिन जो चीज़ गलत होती है इंसान उसको गलत ही बोलता है, वही सही होता है। फैमिली व्लॉगिंग और क्रिंज हरकतों की वजह से मैं उसको अब पसंद नहीं करता हूँ एंड बैटिंग को प्रमोट करने की वजह से नहीं करता। फैमिली व्लॉगिंग एक ऐसा वायरस है कि हमारे जो यंग यूथ उभर के आ रही है, जो नौजवान हो रहे हैं, वो उसको देख रहे कि यार एक इंसान ऐसे ऐसे करके वीडियोस बना रहा है और व्यूज ले रहा है, वो भी उस चीज से मोटिवेट हो रहे हैं। लिटरली भाई 13-14 साल के लड़के होते कैमरा ओपन करके अपनी माँ बहनों को दिखा रहे हो। तो मतलब अब ये चीज हमारे मुआशरे में नॉर्मल हो गई। आप अपने घर का घरेलू रूटीन, आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी माँ कैसे देखते, बहन कैसे देखते, इस चीज को बाहर दिखाना ये लोगों के लिए नॉर्मल हो गए। और वो इस वजह से हुआ कि फैमिली व्लॉगिंग हमारे कल्चर में आम हो गई है। अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखा जाए तो ये ओके है, लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखा जाए तो हम एक अंधेरे में जा रहे हैं और उस अंधेरे में हमें जो लोग धकेल के जा रहे हैं वो यही हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। मेरी आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि एक इंसान की नहीं, सबके पीछे ट्रेंड बनाओ, सबके बायकॉट करो अगर करना है वाकई में। तो के साथ दूसरे तो मसले है कि वो बैटिंग को प्रमोट करते हैं। भाई आपको पता है ट्रेडिंग के बारे में, अगर ट्रेडिंग क्या होती है, आप उसके बावजूद एक ऐसी ट्रेडिंग को प्रमोट करें जो कि बैटिंग में आती है। देखो ट्रेडिंग में 1000 किस्में होती है और जो डकी प्रमोट करते हैं बायनमो एप्लीकेशन, उसमें सरासर हराम ट्रेडिंग होती है। आप एक हराम चीज जानते हुए उसको क्यों प्रमोट करो? इस वजह से मुझे उसको लाइक नहीं करता। और इसके अलावा बैटिंग की प्रमोशन जैसे कि 1x bet वगैरह हो गई। और मेरी तरह और भी काफी लोग इन फैक्टर्स की वजह से अब उसको पसंद नहीं करते। शायद 4-5 साल पहले उसके फैन थे, लेकिन मैं आपको याद दिला चलूं कि सिर्फ ये ही नहीं, रजब भट्ट भी बैटिंग को प्रमोट करता है। इस तरह काफी व्लॉगर्स भी इस चीज को प्रमोट करते हैं। तो अगर आपको एक इंसान से हेट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बाकी सबके साथ भी करो जो इन चीजों में इन्वॉल्व है। दूसरी सीन के बारे में अगर बात करें कि डकी बदलब दरस के मामले में पुलिस तक गया, उसको जेल करवाई, जो कि अगर देखा जाए तो सही है। मतलब बदलब यार एक ऐसा बंदा है ना जो मुझे बिला वजह अच्छा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं डकी की वजह से कह रहा हूँ, मुझे बिला वजह अच्छा नहीं लगता। इसके जो बोलने का एक्सेंट है और जिस तरीके से बातें करता है उस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैंने इसकी वीडियोस देखी हुई, ये बहुत गंदे तरीके से लड़कियों के बारे में बातें करता है। और चलो आप इस रोस्ट कर रहे हो, मैं खुद एक टाइम में मैंने रोस्टिंग की, लेकिन रोस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी कैरेक्टर के ऊपर बात करो, आप ही बोलो कि इसका ये रेट है, इसका वो रेट है। ये एक निहायत चीप किस्म की रोस्टिंग होती है और इन चीज़ों की वजह से मुझे पसंद नहीं है। खैर उसको अगर जेल करवाई, जो कि अगर देखा जाए तो मेरे घर वालों के खिलाफ भी अगर कोई उल्टी सीधी बातें करेगा और बातों के साथ मामला सोल्व नहीं होता तो वो इस चीज को कंटिन्यू रखता है तो शायद मैं और आप इस हद तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि डकी भाई अगर आपको वीडियो से इशू होता है तो आप अपनी बीवी को खुद वीडियो में लेके आते हो और लोग आपके कमेंट सेक्शन में अजीब अजीब किस्म की बातें बोलते आपकी वजह से, आप उस चीज पे क्यों पॉइंट आउट नहीं करते, उस चीज को क्यों नोट नहीं करते। मतलब कि अगर आपको इस चीज से इशू है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप अपनी बीवी को लाओ नहीं वीडियो में। हाँ भाई अब वीडियो कर दो डिसलाइक, क्योंकि अब मैं फैक्ट से बात करूँ। मेरा मेन मुद्दा यह है कि अगर एक इंसान को एक चीज से मसला है और वो चीज उसने खुद शुरू की है तो उसको सबसे पहले चाहिए कि वो खुद पे वर्क करे। तो इतना सब होने के बावजूद आई थिंक डकी भाई को आप इतनी इन चीज को नोट कर लिया होगा कि जिन चीजों की वजह से लोग मुझे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं मैं उस चीज से अवॉइड करूँ, जैसे कि फैमिली व्लॉगिंग और बैटिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करना और अपनी व्यू को कैमरे के सामने लाना। अगर इन चीजों को वो अवॉइड करे और अपने कंटेंट को चेंज करे तो शायद मेरी तरह उसके पुराने फैंस हो आपसे उसकी तरफ आ जाए। और डकी के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं अपने कंटेंट को चेंज करना। एक बंदा अगर रोस्टिंग से टोटली अपने चैनल को शिफ्ट कर सकते हैं व्लॉगिंग की तरफ तो वो किसी और कंटेंट की तरफ भी जा सकता है। एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक महीने से जितना भी सब कुछ हो रहा था उसकी वजह से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डकी के हवाले से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मेरा 2-2.5 साल पहले ही चेंज हो गया जब उसने व्लॉगिंग शुरू कर दी और जब मैंने उसको नोट किया कि वो बैटिंग को प्रमोट कर रहा है। जो उसने रिसेंट वीडियो अपलोड की मैं उसमें से 70 to 80% उसकी बातों के साथ एग्री करता हूँ और कुछ बातें ऐसी है जो कि मतलब
ये हर कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जो 100% ठीक होता, कुछ बातें उनमें ऐसी है कि जो सही नहीं है। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इतना सब कुछ जो हो रहा था, डक्की ने कुछ चीज़ों को तो नोटिस कर लिया कि मुझे जो जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लोगों को मौका मिला है मेरे खिलाफ बातें करने का, वो अब उन चीज़ों को अवॉइड कर, तो शायद मेरे जैसे उसके पुराने फैंस थे वो वापसी उसकी तरफ आ जाए। और मुझे पता है वापसी आने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यार एक बंदे को खुद भी सोचना चाहिए कि अगर मैं एक काम गलत करूँ, लोग मुझे इस पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो मुझे खुद में चेंज लाना चाहिए।